नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब बिहार में पहले 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जो जानकारी निकलकर सामने आई कि बिहार पुलिस ने एक मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरे अतहर परवेज, इन 2 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया। उनकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर उनसे पूछताछ शुरू हुई और उसके बाद एक और संदिग्ध को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब एनआईए की टीम भी एक्टिव हो चुकी है और एनआईए की टीम बिहार पहुंची और इस पूरे मसले को लेकर अब जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी बिहार पुलिस की तरफ से यह बताई गई कि इन संदिग्धों को नया टोला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया और उनसे अब पूछताछ को रखी है। इतना ही नहीं, इस पूरे मसले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं। इनके पास से जो बुकलेट मिली है, जो दस्तावेज इनके पास से मिले हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2047 तक इस राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की दिशा में इस एजेंडे के तहत काम किया जा रहा था। यह एजेंडा सिर्फ इतना ही नहीं था, इसके तहत किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह से रोड मैप तैयार होगा, किस अब स्ट्रेटजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना है, उन तमाम चीज़ों का एक बुकलेट तैयार किया गया है। 8 पेज की इस बुकलेट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस दिशा में काम भी होता हुआ नजर आ रहा था। जिसकी जानकारी जब मिली उसके बाद इन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और अब उनसे पूछताछ तेज कर दी गई है। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और अब इस पूरे एंगल को लेकर जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर इन्हें कौन फंडिंग कर रहा था, कहां से इन्हें बैक सपोर्ट मिल रहा था, क्या ये 2 ही 3 लोग हैं या फिर इसके अलावा कई और लोग इनके साथ मिले हुए हैं जो इस तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब इससे इतर एक और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये बताई जा रही है, इसी बुकलेट से इस बात का खुलासा हुआ है कि सिर्फ इनका मकसद इतना ही नहीं था, इनके एजेंडे पर वो लोग भी थे, वो बड़े हिंदू संगठन भी थे और उनके प्रमुख लोग भी थे, वो राजनेता भी थे जो भारत में लगातार राष्ट्रहित की बात करते हैं। वो भी इनके हिट लिस्ट में थे, इनके टारगेट पर थे और उन्हें भी किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए इस दिशा में भी इनके द्वारा काम किया जा रहा था। अब एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये बताई जा रही है कि पीएफआई से इनके डायरेक्ट कनेक्शन की जांच भी एनआईए की टीम कर रही है। डायरेक्ट पीएफआई से इनका कनेक्शन था, उस दिशा में भी अब जांच पड़ताल तेज होती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल किस तरह से आगे बढ़ाती है और फिर इसका निष्कर्ष किस तरह से निकलकर सामने आता है। इस तरह की मानसिकता के लोगों पर अब लगातार प्रहार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।